नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिस पर बात करेंगे ठंड से पहले तूफान का असर। मोंता तूफान एक ऐसा मौसमी घटनाक्रम जिसने उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज अचानक बदल कर रख दिया। भले ये तूफान आंध्र प्रदेश की तट से टकराकर अब कमजोर हो रहा हो, लेकिन इसकी नमी और वायुमंडलीय गतिविधियां इतनी शक्तिशाली है कि उनका प्रत्यक्ष असर उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। पिछले 48 घंटों में राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर समेत प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में मौसम में बड़ा बदलाव आया है। यूपी में चक्रवात मोथा का भारी असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने बुधवार को के लिए चेतावनी जारी की, जिसमें मौसम विभाग के मुताबिक 29 से 31 अक्टूबर के बीच चक्रवाती तूफान मोथा के असर से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही आदि में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। यूपी के दक्षिणी जिले सोनभद्र, वाराणसी के साथ ही बुंदेलखंड के विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मंगलवार को सोनभद्र में सर्वाधिक 65 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इसके बाद बुंदेलखंड के झांसी में 51 और उरई में 48.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि 28 अक्टूबर यानी मंगलवार की सुबह मोथा चक्रवात गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। यूपी में इसका सबसे ज्यादा असर प्रदेश के दक्षिणी और बिहार से सटे पूर्वांचल के जिलों पर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। आज बात कर रहे हैं कि ऐसे मौसमी बदलाव की जिसने अचानक उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं चक्रवाती तूफान मोथा की। ये तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा और इसने बीते कल आंध्र प्रदेश के तट पर लैंडफॉल किया। हालांकि मोथा सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश से नहीं टकराया है, लेकिन इसकी शक्ति और नमी इतनी जबरदस्त है कि इसका प्रत्यक्ष असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों तक पहुंच रहा है। बीते 48 घंटों में यूपी के लगभग 50 से अधिक जिलों में मौसम में भारी बदलाव आया है। आसमान से धूप गायब है, दिन भर बादल छाए रहे और सबसे बड़ा बदलाव है तापमान में अचानक आई गिरावट और बारिश। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मोथा की नमी और वायुमंडलीय गतिविधियों के कारण हो रहा है, जिसने प्रदेश में समय से पहले ही गुलाबी ठंड का एहसास करा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की, जो चक्रवात के रास्ते के सबसे करीब है। वाराणसी और मिर्जापुर मंडल, यहाँ बारिश की शुरुआत हो चुकी है। वाराणसी में कई घंटों तक बारिश दर्ज की गई, जिससे न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट आई। मौसम विभाग ने वर्तमान स्थिति और अगली तिथि के लिए इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। छठ पूजा के दौरान भी कई जगह संध्या आरती के समय बारिश हुई, जिसने लोगों को सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर राजधानी लखनऊ और कानपुर जैसे प्रमुख शहर हैं, लखनऊ, कानपुर और रायबरेली में पिछले 2 दिनों से धूप के दर्शन नहीं हुए। दिन भर 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती रही, जिसने तापमान को काफी नीचे धकेल दिया। लखनऊ और उसके आसपास अगले 3 दिनों तक धूप निकलने की संभावना कम है, जिससे ठंडक बनी रहेगी। और अब पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र की बात। आगरा, इटावा और महोबा, इन क्षेत्रों में भी मौसम बदला है। इटावा में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जो अक्टूबर महीने का सबसे ठंड दिन माना जा रहा है। महोबा जैसे बुंदेलखंड के जिलों में रिमझिम बारिश हुई, जिससे अचानक ठंडक का एहसास बढ़ गया। यह असर दिखाता है कि मोथा ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। भले ही वो सीधे न टकराया हो, ये मानसून के बाद का एक अस्थायी लेकिन मजबूत मौसमी बदलाव है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि मोथा के चलते प्रदेश के कई जिलों में, खासकर पूर्वी यूपी में आगामी 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। 50 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस असर के पीछे मुख्य कारण है नमी का परिवहन। तूफान अपने साथ बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में नमी खींचकर लाया है, जो हवाओं के साथ उत्तर भारत तक पहुंच रही है। वायुमंडलीय अस्थिरता। तूफान ने बड़े पैमाने पर वायुमंडल की संरचना को प्रभावित किया है, जिससे बादलों का निर्माण और बारिश की स्थिति बन रही है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि इस बदलाव को अभी सर्दी की शुरुआत नहीं माना जा सकता। ये एक चक्रवात जनित मौसमी गतिविधि है। 30 अक्टूबर के बाद जब ये सिस्टम कमजोर होगा, तब तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन उसके बाद ही ठंड धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाएगी। ये एक चेतावनी है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें खुले में काम करना है, ये यात्रा करनी है। बता दें, किसानों पर भी गंभीर असर दिख रहा है। इस बेमौसम बारिश का सबसे गहरा असर किसानों पर पड़ा। इस समय किसानों के खेतों में धान की कटाई चल रही है। कटी हुई फसलें खुले में पड़ी हैं। अचानक हुई बारिश से फसलें भीग गई, जिससे उनके खराब होने या गुणवत्ता बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा गन्ने और आलू जैसी फसलें भी खेतों में खड़ी हैं। तेज हवाएं और बारिश इन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। किसानों की चिंता जायज है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। जिला
प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन टीमें यानी कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां भारी बारिश की आशंका है। प्रशासन किसानों को भी सलाह दे रहा है कि वो अपनी कटी हुई फसलों को तुरंत सुरक्षित और ढकी हुई जगह पर ले जाएं। फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए भी टीमें तैयार की गई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर राहत कार्य शुरू किया जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ रिया। और बात कर रहे हैं ठंड से पहले तूफान का असर। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान मोथा का असर यूपी के कई जिलों में देखने को मिल रहा है और इस पर बातचीत करेंगे मधु दरबारी, प्रयागराज संवाददाता से हमारे साथ जुड़े हुए भगत सिंह बांदा से संवाददाता, विकी जे वाराणसी से, मनीष तिवारी लखनऊ से और डॉक्टर सुनील पांडे मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मधुर दरबारी से करते हैं। प्रयागराज की अगर बात करें मधुर, तो यहाँ पर फिलहाल कैसी स्थिति है, किस तरीके का मौसम जो है वो नजर आ रहा है? अचानक से बढ़ गई ठंड से लोगों का क्या कुछ कहना है? बंगाल की खाड़ी से जो तूफान उठा है और उठने के बाद आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को टकराने के बाद ये काफी इसने गंभीर रूप ले लिया, साइक्लोन का रूप धारण कर लिया। उसका असर सीधे सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है, जिसमें से प्रयागराज को अगर देखा जाए तो उस पर काफी असर दिखाई पड़ा है, क्योंकि पिछले 24 के 48 घंटे से आप कह दीजिए कि 48 घंटे से यहाँ पे जो मौसम है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो नीचे आ गया है। लोग जो ठंड का एहसास कर रहे हैं, खासतौर से मैं देख रहा हूँ कि जो मॉर्निंग वॉक पे जो लोग निकलते थे और जो खासतौर से जो बुजुर्ग निकलते थे वो अपने पहले जो है अपने टी शर्ट और लोअर निकल के लेकर के जाते थे, लेकिन अब वो जो है बाकायदा जो है वार्म कपड़े, जो आपके गर्म कपड़े, उनको भी यूज कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ सुबह की कंडीशन है, इसके साथ साथ शाम को भी यही कंडीशन और रात को जो है खासी ठंड यहाँ पे दिखाई पड़ रही। जो एसी है, एसी को बंद कर दिया गया है, लोग कूलर बंद कर चुके हैं और पंखे में भी अच्छी खासी ठंड का एहसास हो रहा है। इसके साथ साथ लोग जो है ब्लैंकेट भी हल्का ब्लैंकेट भी ओढ़ना शुरू कर दिया। तो ये स्थिति जो है ये कल 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक बने रहने की पूरी संभावना है और बादल पूरी तरह से इस समय छाए हुए हैं। लेकिन आज का मौसम अगर देखा जाए तो कुछ थोड़ा सा जो है इसमें अप डाउन हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 से 10 जो डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें नीचे आया है, लेकिन आज करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ऊपर बढ़ा है। लेकिन 29 से 30 और 31 तारीख को ये जो रहने वाला है, जो कंडीशन रहने वाली है वो फिर से भयावह होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो है गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और उसके साथ साथ भारी बारिश का भी यहाँ पे अंदेशा है। तो उसको लेकर के ये ठंड जो है यहाँ पे काफी महसूस की जा रही है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि किसानों को लेकर के खासी यहाँ पे समस्या हो रही है। किसान इस जो बेमौसम बरसात हुई है, जो करवट बदला है मोंथा तूफान की वजह से, उससे जो है किसानों को काफी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि किसानों के जो धान की रोपाई हुई थी उसको वो पूरी फसल तैयार खड़ी है और वो कई जगह काट करके उस समय कटाई हो चुकी है, वो खेतों में पड़ी हुई है या उसकी कटाई होनी है। तो इस पानी की वजह से वो जो फसल है वो कहीं ना कहीं जो है बर्बाद होने का अंदेशा है। इस वजह से लेकर के किसान काफी यहाँ पे जो परेशान चल रहे हैं। और इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि 4 दिन जो है यहाँ मौसम पूरी तरह से जो अप डाउन चल रहा है। पिछले 48 घंटे में अगर देखा जाए, अगर मंगलवार को देखा जाए तो करीब यहाँ से 8 से 10 डिग्री जैसे तापमान यहाँ नीचे हुआ था, लेकिन आज 3 से 4 डिग्री ऊपर गया है। लेकिन फिर जो है ऐसा माना जा रहा है कि अगले बृहस्पतिवार और फ्राइडे को जो है यहाँ पे फिर से जो है तापमान नीचे जा सकता है। और इसके साथ साथ जो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के लोग हैं वो काफी हद तक जो ठंड को यहाँ महसूस कर रहे हैं। गुलाबी ठंड यहाँ दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसको मैं एक चीज और बता दूं कि अक्टूबर का महीना ऐसा एक रिकॉर्ड एक तरीके से कह सकते हैं, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड यहाँ पे टूटा है जब इतनी ठंड यहाँ पे महसूस की जा रही है। लेकिन ये एक तरीके से ठंड का कह सकते हैं कि अभी जो है दस्तक नहीं है, क्योंकि ये जो मौसम है 3 से 4 दिन ही रहने वाला है। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा तापमान में 1 नवंबर से वृद्धि हो और फिर से हल्का फुल्का जो है, लेकिन इसका असर निश्चित तौर पर दूरगामी होने वाला है। और जो हाथ इसको मैं बता दूं कि इसका असर जो लोगों के ऊपर पड़ रहा है, लोगों को ठंड का एहसास के साथ साथ उनको जो इस समय जो है बुखार भी आ रहा है और खांसी, सर्दी, जुकाम, ये जो है पिछले जो इसके जो साइड इफेक्ट से निकल के सामने आ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कई लोगों मैंने देखा घरों में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को फीवर आ रहा है, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उनको इसको ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। उससे जो है खांसी हो, सर्दी है, जुकाम हो और हल्का फीवर जो है वो इस समय दिखाई पड़ रहा है। तो इसको लेकर के जो डॉक्टर्स हैं उनके हॉस्पिटल्स में जो कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ रही है और लोग ओपीडी के लिए जा रहे हैं, बराबर वहां ओपीडी में भीड़ दिखाई पड़ रही है। तो इस तरीके से प्रयागराज का जो मौसम है, मैं आपको बता दूं कि बूंदाबांदी कल बराबर होती रही। आज भी सुबह जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और अगले 2 दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि ये भारी वर्षा भी हो सकती है, इसकी चेतावनी भी यहाँ पे दी गई है। तो ठीक है, वापस आएंगे मधुर, रुक जाएगा। डॉक्टर सुनील पांडे मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से ये मोथा का असर जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लोगों को लग रहा है कि ठंड आ गई, तो क्या वाकई ये ठंड का आगाज है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ चक्रवाती तूफान का असर है? देखिए, जो सर्दी हमारे पूरे गंगा के मैदानी भागों में आती है, पूरे उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लेके बंगाल और बिहार तक, ये सर्दी जब आती है, ये आती है जो बर्फबारी हमारे यहाँ होती है। आपने देखा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भारी बर्फबारी हुई थी
और ये बर्फबारी पिछले 2-3 दशक की सबसे ज्यादा बर्फबारी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिकॉर्ड की गई थी, तो उसकी वजह से तापमान तुरंत गिरे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब बारिश होती है तो उस दिन या उसके एक दिन तक 6 से 7 डिग्री तक तापमान नीचे जाते हैं। लेकिन जैसे आज धूप निकली है, अब देखिए कई जगह आज धूप निकलेगी, लेकिन जैसे ही मोंथा का जो साइक्लोन है ये आगे बढ़ेगा और इसके बाद जो हमारा अरब सागर में भी एक साइक्लोन बना हुआ है, ये आपस में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो निश्चित रूप से आप देखिए जो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा के साथ तमिलनाडु है और तेलंगाना है और हमारा बगल में उत्तर प्रदेश के लगा हुआ मध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड है, झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़, यहाँ भी बारिश की गतिविधियां कल परसों फिर बढ़ेंगी और ये 2 तारीख तक रुक रुक कर चलने की संभावना है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में थोड़ी राहत रहेगी। तो ये सर्दी फौरी तौर पर सर्दी हो रही है, लेकिन जब बर्फबारी होगी उसके बाद कंटिन्यूटी बनेगी उत्तर पश्चिमी हवाओं की, तो निश्चित रूप से सर्दी पूरे गंगा के मैदानी भागों में बढ़ेगी। लेकिन अभी ऐसी संभावना कोई WD इतना सशक्त आने वाला नहीं है कि बर्फबारी हो, तो अभी सुबह शाम की सर्दी रहेगी। अगर दिन में बादल रहेंगे तो दिन का मौसम अच्छा रहेगा, नहीं तो दिन गर्म हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। जब तक चक्रवाती तूफान है, अब क्योंकि ये तो नॉर्मल मोड पे जा रहा है, तो अभी यूपी पे इसका असर कितने और दिन तक दिखने वाला है? बिल्कुल कल परसों और 30, 31 और पहली और दूसरी तक इसका असर रहेगा, क्योंकि अब ये आगे सिस्टम बढ़ रहा है। अभी तो ये सिस्टम लैंड किया है आज, तो इसका मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके बाद एक WD भी आना है। अगर WD और अरब सागर में बना हुआ साइक्लोन और ये मोंथा, ये सारे अगर किसी तरह कनेक्ट होते हैं तो ये बारिश की गतिविधियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तराखंड तक बढ़ सकती हैं। ये स्थितियां अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे के 2 दिनों में हो सकता है, संभावना इसकी बनी रहती है। फिलहाल जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां मोंथा तूफान का असर पड़ने वाला है और लगातार पड़ रहा है। कहीं घने बादल छाएंगे। कल और परसों बूंदाबांदी बारिश की गतिविधियां ये इटावा, मैनपुरी और पूरे मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरी संभावना। ठीक है, मनीष तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। राजधानी लखनऊ की बात करें मनीष, तो क्या कुछ स्थिति लखनऊ में आज देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए उड़ीसा हो या आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी, जहां से ये चक्रवाती तूफान का जो है अलर्ट जो है करीब 8 से 10 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। और ये भी मौसम विभाग के द्वारा बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के करीब 40 से 45 ऐसे ज़िले होंगे जहां पर जो है तेज़ हवाओं के साथ जो है बारिश होगी और जिसकी वजह से जो है मौसम काफ़ी बदलेगा। वही देखने को मिला जिस प्रकार से कल जब चक्रवाती तूफान के आने की प्रक्रिया जब चालू हुई तो उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में तेज़ हवाएं चलने लगी और मौसम में ऐसा बदलाव आया कि ठंड जैसा सभी ने महसूस किया। लोगों ने जो है शाम के वक्त, जिस प्रकार से लखनऊ के में कहा जाए और बाकी अन्य ज़िलों में कहा जाए कि जहां पर बारिश देखने को मिली, बारिश के बाद जो है लोगों ने यहां तक कि जैकेट पहन करके जो है वो अपने घरों से शाम को बाहर निकले। तो ये मौसम विभाग का अभी भी अलर्ट जारी है। उनका साफ तौर से कहना है कि 2 तारीख तक जो है इसी प्रकार से मौसम में बदलाव देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से चक्रवाती तूफान की वजह से ये कारण उनके द्वारा पहले से ही बताया जा चुका है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है और यहाँ तक कि जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो भी अपनी गाइडलाइंस दे रही हैं कि इस मौसम का बदलाव जो एकदम से बदलाव हुआ है, तो इसमें बुजुर्ग और छोटे बच्चे जो है अपना ध्यान रखें, जिससे कि उनको जो है इस वक्त एकदम से जब मौसम बदलता है तो कई प्रकार की बीमारियां भी आती हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए जो मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं या हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारिश की वजह से जो अभी आगे भी मौसम विभाग बता रहा है कि आगे भी देखने को मिलेगी, इसको लेकर के उन्होंने जो जितने भी जिले हैं वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। उनके द्वारा कहा गया है कि किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसका ध्यान रखा जाए, किस तरीके से गांव में और कि क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा सकती है शासन की तरफ से, वो उनको फैसिलिटीज़ दी जाए और जिन किसानों की फसल का जो भी नुकसान होगा वो सरकार के द्वारा जो है उसका भुगतान भी किया वापस जाएगा। आएंगे आपके तो कहा पास। जाए जिस प्रकार से मौसम का बदलाव जो एक उम्मीद के परे था कि मौसम
ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए। बांदा की बात करें भगत, तो बांदा की क्या स्थिति है? यही मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तूफान के बाद मौसम ने एक नई करवट ली है, उससे पूरे बुंदेलखंड में मौसम बहुत बदल गया है। पिछले 2 दिन से लगातार रात भर बारिश हुई है और इस समय भी हल्की बूंदाबांदी पड़ रही है, जिससे यहाँ लगभग 25 से 30 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। और मेरे पीछे आप देख पा रही हैं, मौसम आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आसमान पर बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर बारिश हो रही है। अगर इस बारिश की बात करें, ये पूरे बुंदेलखंड में है और इस बुंदेलखंड के अंदर चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका आता हो, चाहे उत्तर प्रदेश का, सभी प्रभावित हुए। बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर और अन्य जो जनपद हैं, वो सारे के सारे जनपद इस मौसम से काफी कुछ प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर किसानों की फसल तैयार है, उनकी धान की फसल कटी पड़ी है। ऐसे में ये जो बारिश का असर है, उनकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुला हुआ है। हालांकि जो रबी की फसल है, उस पर भी बुआई चल रही है, उस पर भी असर देखने को मिला है। यहाँ पर जो लगातार साल भर बारिश हुई है, उससे यहाँ की जो जुताई का समय था वो नहीं मिल पाया और जो लगातार बारिश हो रही है, जिससे खेतों में नमी बनी हुई है और जुताई नहीं हो पा रही है, जिससे रबी की फसल भी लगातार पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि इस मौसम से ठंडी की वजह से तमाम तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं। अगर अस्पतालों में बात करें तो अस्पतालों में भी डॉक्टर्स ने अलर्ट जारी किया है कि जो बुजुर्ग हैं या जिनको हार्ट पेशेंट है या जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है या छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसी ठंडक से बचा के रखें। खासकर रात में अपने कान बांध कर रखें या मजबूत कपड़े और स्वेटर पहन करके रखें, ताकि आने वाली सर्दी से बचा जा सके। ठीक है, विकी ने संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़े। वापस आएंगे भगत। विकी, अगर हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में क्या स्थिति है, किस तरीके का मौसम है? जी यसी कुछ कहना चाह रही? विकी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। किस तरीके की स्थिति है वाराणसी में? बिल्कुल, ऐसी बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में भी जो बंगाल की खाड़ी से उठा जो मोन्था तूफान है, उसको लेके जो वाराणसी में भी मौसम जो है करवट बदलती दिख रही है। बात करें पिछले 24 घंटे की, 24 घंटे से जो यहाँ पे घने बादल छाए हैं, धूप जो नहीं निकला है। लेकिन ऐसे में बात करें, जो दीपावली बीतने के बाद और जो छठ के पर्व बीतने के बाद लोगों को जो है ठंड का एहसास इससे महसूस होने लगी है। लोग जो है अब गर्म कपड़े का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। हल्की जो यहाँ पे तापमान बात करें तो जो अधिकतम तापमान जो है 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में जो है आने वाले 3 दिन जो है यहाँ पे काफी दिक्कत हो सकती है। जो बुजुर्ग है और जो बच्चे हैं, उनको काफी संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पे मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कई दिनों तक जो है बारिश की भी संभावना है। ऐसे में जो काफी जो लोगों को तो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ बात करें किसान भाइयों में काफी चिंता का विषय है, क्योंकि इस समय जो गेहूं कटान की उनके खेत में जो है गेहूं कट के रखी हुई है या तो कहीं कटना बाकी है। ऐसे में इस बारिश से जो है उनको काफी नुकसान हो सकता है, इसको लेके वो काफी चिंतित है। लेकिन लोगों को राहत मिलती दिख रही है और अगले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है, तो लोगों को काफी इसमें बचाव की आवश्यकता है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें आपको कि इस तूफान को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया है, साथ ही साथ मौसम में बदलाव देखा गया है। खास पेशकश में तहीं देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।